हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कुछ नया सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको वन टू वन कुछ ऐसी चीज़ें सिखाने को मिले जिससे आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो एवरग्रीन प्रॉफिट लर्निंग एकेडमी, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है सिखाना। किसी न किसी वे से आपको कुछ सीखने को मिल जाए। जो भी हमने सीखा है फॉर लास्ट 2 डिकेड्स वो आपको पहुंच जाए। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे, हमने सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। आपको पता होगा कि अभी मंथली एक्सपायरी नज़दीक है। अब इसके बाद जो मोमेंटम रहने वाला है वो बहुत ज़बरदस्त वोलेटाइल रहने वाला है मार्केट। मंथली एक्सपायरी नज़दीक है। रेट कट वर्ल्ड वाइड, जो रेट कट को लेकर एक जुनून सा चल रहा है हर कंट्री के अंदर। सभी लोग रेट कट कंट्री सभी कंट्रीज रेट कट करने को तैयार बैठी हुई है, सिवाय जापान को छोड़ के। जापान में थोड़ा सा सिनेरियो उल्टा चल रहा है। अगर मैं जापान को हटा दूं तो इंटायरली वर्ल्ड के अंदर रेट कट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट इस टाइम चल रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो रेट कट होगा, रुक रुक के होगा। कहीं पर 2.25 बीपीएस होगा, कहीं पर 0.5 बीपीएस होगा, कहीं पर हो सकता है उससे ऊपर हो जाए। तो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब मार्केट क्या होने वाला है, इसके बाद एक्सपायरी कहाँ जाने वाली है। सितंबर मंथ में जब से एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, अगर आपने देखा होगा तो मार्केट बहुत हद तक रेंज में रहा है। जो मोमेंटम आया वो पिछले 2-4 दिन में ही आया है। अदरवाइज आप देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर के एट द बिगिनिंग, जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था सितंबर मंथ का, तो वहां से अगर हम डिस्कस करें तो बहुत रेंज में मार्केट रहा। अभी कुछ दिन से मोमेंटम एक वन साइडेड मार्केट चल रहा है। 25,000 के ऊपर जब बाजार टिका, सस्टेन किया। अभी भी जो आशंकाएं हमारी बनी हुई थी कि 25,450 के ऊपर टिकेगा कि नहीं टिकेगा, उसके ऊपर टिकता है तो हम फिर 26,000 की तरफ मूव करेंगे। 15 मिनट्स का चार्ट मैंने लगाया है, वो इसलिए लगाया है कि यहां पर हम लोगों को एक शॉर्ट पीरियड में एक एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। जब हम डेली चार्ट पे लगाते हैं तो डेली चार्ट पर अपने को बड़ा रेंज दिखता है। तो बड़ा रेंज दिखने के लिए अपन डेली चार्ट में एनालिसिस करते हैं, और अपन को ट्रेडिंग करनी है मंडे ट्यूसडे के लिए तो अपन छोटा चार्ट में एनालिसिस करेंगे और मंडे ट्यूसडे का व्यू हम देखेंगे। फिलहाल सिनेरियो पॉजिटिव रहेगा, कहीं से कोई ऐसे निगेटिव न्यूज नहीं है। क्रूड ऑयल के दाम घट रहे हैं। अपन को वो भी पॉइंट ऑफ देखना है कि क्रूड के दाम घटने से किस सेक्टर के अंदर, किस काउंटर के अंदर मोमेंटम आ सकता है। पेट्रोल डीजल के रेट यस रिव्यू हो सकते हैं। नेक्स्ट वीक में बहुत सारे बड़े इवेंट होने वाले हैं, तो हमको याद रखना है। जो अगला हफ्ता आएगा सितंबर मंथ का, इसके बाद जो आएगा, कल मंडे है 16 तारीख के बाद जो आएगा, बहुत बड़े इवेंट होने वाले हैं। इसमें इंक्लूडिंग यूएस का जो है वो फेड की मीटिंग है, वो भी इसमें आएगी। इसके अलावा जो हमारे रेट कट, आई मीन जो हमारा होलसेल का डेटा है, वो भी 1-2 दिन के अंदर आने वाला है। तो ये सारे डेटाज इंक्लूड हो जाएंगे, तो मार्केट उसका रिएक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग। फिर हम अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी में एंटर कर जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं यहां पर निफ्टी को लेकर के, तो सबसे पहले निफ्टी ने, अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं आपको जल्दी में, जिससे कि हमारा वीडियो थोड़ा छोटा बने और हम जल्दी जल्दी सीखें इसमें से कुछ। ये आपने देखा रेंज निफ्टी की, ये वाली दिख रही है आपको? ये रेंज क्या है? 25,300 से लेकर के 25,400 के आसपास की रेंज है। इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट टिक जाता है तो याद रखना दोस्तों, हम ऊपर की रैली देखेंगे। ऊपर की रैली कहां जाएगी? वो आपको ले जाएगी 26,000 की तरफ। जी हाँ, 26,000 की तरफ लेके जाएगी। अगर हमने 25,500 क्रॉस कर दिया और हम ट्रेड करने लग गए पॉजिटिवली, मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो हम 26,000 की तरफ भागेंगे। गिरने का फिलहाल कोई अभी नजर नहीं आ रहा है। अगर गिरने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करूं, अगर हम एक बार को निगेटिव सोचें कि मार्केट, क्योंकि मार्केट में दोनों तरफ चलना पड़ता है, हम एक वन साइडेड पोजीशन लेकर नहीं चल सकते। अपन को दोनों तरफ प्ले करना होता है। तो दोनों तरफ प्ले करने के लिए अगर मैं निगेटिव बात करूं तो निगेटिव में हम कहां जाएंगे? 25,250। ये लेवल दिख रहा है आपको? याद रखना इसको, 25,250। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है ना, तो ये लेवल दिखेगा सीधा, यहां का लेवल। कहां पर? जहां से बाजार चलना शुरू हुआ था, इस लेवल से मार्केट चलना शुरू हुआ। यहां कंसोलिडेट किया मार्केट ने 25,000 के आसपास।
बहुत दिन बिताए, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। यहां अगर आपने देखा होगा एक एम पैटर्न फॉर्मेशन बना हुआ है, दिख रहा है आपको, डबल टॉप डबल बॉटम, ये डबल बॉटम है ना यहाँ पर, डबल बॉटम फॉर्मेशन मार्केट के अंदर बना। मार्केट ने नीचे आया, यहां से बाजार रिवर्स कर गया, यहां कुछ दिन बिताया, कुछ दिन बिताने के बाद मार्केट ने रिवर्स मूवमेंट लिया ऊपर का, और हमने क्या देखा, 25,400 के आसपास का लेवल देख लिया। जब मार्केट एक रेंज में अपने आप को स्पेंड करता है, उसके बाद जब मूवमेंट आती है, तो वो मूवमेंट मार्केट को बहुत दूर तक लेके जाती है। अगर बाजार में कोई करेक्शन आती है, वो सिनेरियो केस में अगर बात करूं, तो 25, ये जो गैप बना है यहाँ पर 24,500 के आसपास का, बाजार यहाँ तक आ सकता है। आप रूल आउट नहीं कर सकते इस चीज़ को। 25,000 का लेवल मार्केट में दिखेगा अगर बाजार में कोई लेवल्स ब्रेक होते हैं, 25,250 का लेवल ब्रेक होता है, तो हम यहाँ लेवल देखेंगे। अदरवाइज मार्केट में हम 25,250 के लेवल से एसएल लगा करके हम लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं टिल एक्सपायरी। यस, इस लेवल से हम बाइंग कर सकते हैं ऊपर के लेवल के लिए। अगर इसके ऊपर हम सस्टेन कर जाते हैं, तो हम एक बार 26,000 की तरफ भागेंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता। तो फ्यूचर में ट्रेडिंग करना थोड़ा चैलेंज है आज की डेट में, बिकॉज मार्जिन ज़्यादा लगता है। ब्रोकर्स आर चार्जिंग हाई मार्जिन, नॉट ओनली ब्रोकर, एक्चुअली मैं कहूँगा जो एक्सचेंज की जो गाइडलाइंस आई है, उसके अकॉर्डिंग 100% मार्जिन अब देना पड़ता है। आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले क्या होता था, आपको 10% से लेकर के 15% तक का मार्जिन लगता था, आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते थे। यानी कि आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय करते थे मात्र 10 से 15% के मार्जिन पर। ठीक है, तो अब रेट क्या था, तब कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता था, 2 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज निफ्टी, बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी तो होता नहीं था, निफ्टी होता था केवल। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या था उसका, 2 लाख से 3 लाख के बीच का। तो 2 लाख से 3 लाख के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज था, उसका 10% के आसपास देना पड़ता था। यानी कि आपको 20,000 से लेकर के 30,000 के में आपका फ्यूचर बाय हो जाता था, निफ्टी का फ्यूचर आप लेकर जा सकते थे। तो जो मैं फ्यूचर की एनालिसिस आपको बता रहा हूं, अब फ्यूचर में ट्रेड करना थोड़ा चैलेंज है, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस के पैरामीटर समझने पड़ेंगे, ऑप्शंस की थ्योरी समझनी पड़ेगी, टाइम वैल्यू समझना पड़ेगा, ऑप्शन ग्रीक समझनी पड़ेंगी आपको, ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, और अपना कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, टाइम सिलेक्शन, किस टाइम में आपको एंट्री करनी है, तो वो थोड़ा सा ट्रेडर के लिए चैलेंज रहता है। तो उसके लिए हमारा एक लर्निंग क्लास हम लोग दे रहे हैं सभी ट्रेडर्स को, जो लोग लर्निंग सीखना चाहते हैं। ऑप्शन ग्रीक स्पेशली मैं बात करूंगा। ऑप्शन ग्रीक अगर आपको सीखना है, तो आपने हमारा लर्निंग बैच ज्वाइन करना है, जहां पर हम आपको सिखाएंगे ऑप्शन ग्रीक में कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है, एक्चुअल में ऑप्शन सेलेक्ट कैसे करना पड़ता है। मान लीजिए बाजार चल रहा है 25,300 के आसपास, यहां मार्केट चल रहा है इस टाइम। ठीक है, अब बाजार में बुल रन आ रहा है, 26,000 तक की एक आवाज आ रही है ऊपर की कि मार्केट ऊपर जाएगा। आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, किस समय पर, किस डे पर आपको बाइंग करनी है, और आउट कौन से स्ट्राइक प्राइस को आपको लेना है, आईटीएम लेना है, ओटीएम लेना है, फार ओटीएम लेना है, फार आईटीएम लेना है, या इन द मनी लेना है। तो ये चीजें आपको जब तक पता नहीं होगी, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो मेक श्योर गाइस, बिफोर पुटिंग ऑर्डर्स ऑन दिस सी एन पी, थोड़ा सा आप उसको सीख लें। ठीक है, तो फ्यूचर ट्रेडिंग में अब मार्जिन साइज 100% का है, तो आप फ्यूचर के बेसिस पे आप ऑप्शन को ट्रेड करना है। तो 25,500 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर जाते हैं, तो 26,000 की तरफ हम मूव करेंगे। और नीचे की अगर हम बात करूं, तो 25,200 का एक बहुत मेजर लेवल दिख रहा है सपोर्ट का। अगर मैं इसको लेवल को ब्रेक कर देता हूं, तो मैं सीधा यहां पर 25,000 के आसपास आता हूं। 25,000 को ब्रेक करने के बाद जो मेरा लेवल रहेगा, दैट इज ये लेवल रहेगा फिर 24,800 का। याद रख लेना इसको, आप रूल आउट नहीं कर सकते बस। आप मार्केट में काम कर रहे हैं ना, आपको रूल आउट नहीं करना है। बाजार आ सकता है, आपको दिमाग में एक पिक्चर पता होनी चाहिए कि सबसे नीचे का लेवल कौन सा है। बाजार में बाइंग आएगी तो कहां से आएगी, बाजार में बाइंग आएगी यहां से आएगी। इससे पहले कहां से आई थी, 25,000 के लेवल से बाइंग आई थी। ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, रेजिस्टेंस हुआ करता था 25,4,800, आज ये रेजिस्टेंस बन गया है। उसके बाद ये ऊपर का अब सपोर्ट बन गया अगेन। तो आपको रूल आउट नहीं करना है, बाइंग में रहना है। फिलहाल सेलिंग का कोई सीन मुझे नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं आप यहां से बात करता हूं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में क्या पिक्चर बन रही है, अगर आप ट्रेडर हैं बैंक निफ्टी के, बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं,
आपको लेवल दिख रहा है, बहुत रेंज में रहा मार्केट, काफ़ी हद तक आप देख रहे हैं यहाँ से लेवल, ये लेवल कौन सा था, 29 अगस्त, यानी कि सितंबर मंथ की एक्सपायरी जब आई, अगस्त में एक्सपायर कॉन्ट्रैक्ट हुए अगस्त मंथ के, उसके बाद सितंबर मंथ चालू हुआ, ये देखिए बाजार का हाल। अगर मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा करूँ आपको पता लगेगा एक्सपायरी के दिन से बाजार कैसे रेंज में मूव करता रहा। ये देखिए यहाँ रेंज बाजार के अंदर रही, इस रेंज को बाजार ने ब्रेक नहीं किया, आपको दिख रहा है। बिगिनर्स ध्यान से देखें वीडियो को, लर्निंग फोकस करना है आपको, हर चीज को सीखना है। यहां से लेके यहां तक बाजार एक रेंज में रहा, दिख रहा है आपको ये लेवल, ये दिख रहा है, ये पूरा सितंबर मंथ, अब 15 डेट हो गई, आज 15 तारीख हो चुकी है, बाजार ने एक इस रेंज को ब्रेक कब किया, यहां ब्रेक किया इस बाजार ने 14 को, यहां पर बाजार ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ही आप देखो कैसे रैली आई, बाजार यहां तक गया, यहां पर थोड़ा सा एक बार ब्रेक किया ऊपर को, बट सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन गैप डाउन मार्केट ने दे दी। तो ये जो रेंज है बाजार की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है। ये रेंज कौन सी है, 51,500 के आसपास की, यानी इस रेंज में अगर ये बाजार इस रेंज को ब्रेक करता है 51,300 से लेकर के 51,500 के आसपास का, क्योंकि ये सडनली गैप अप मार्केट के अंदर हुआ है। ये जो गैप अप हुआ ना, ये गैप दिख रहा है आपको, ये गैप भरने मार्केट आ सकता है, बैंक निफ्टी आ सकता है। अगर गैप भरने नहीं आएगा तो फिलहाल एक बार इस रेंज को, अभी तो बाजार यहाँ खड़ा हुआ है इस रेंज में 52,000 के आसपास, अगर किसी गलत तरीके से मार्केट, कोई खराब न्यूज से मार्केट नीचे आ जाता है तो 51,300 का एक लेवल रहेगा। बाजार यहीं से गिरा था, आपको दिख रहा है ये लेवल दिख रही है मार्केट की, यहां से गिरा कहां तक गया, 50,400 500 के आसपास, ये दिख रहा है आपको, यहाँ 50-300 के आसपास। उसके बाद बाजार ने यू टर्न लिया, यहाँ गया बाजार, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया मार्केट ने, घूमा जिग जैग किया, अगेन ऊपर गया, यहाँ बहुत टाइम स्पेंड किया मार्केट ने, उसके बाद सडनली मार्केट एक ऊपर की रेंज में गया, अब यहाँ सस्टेन कर रहा है, यहाँ वन साइड मार्केट चल रहा है। याद रखना 52,000, याद रखना 52,000 अगर हम क्रॉस कर जाते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, उसके नीचे हम रुकेंगे नहीं, 53,000 के नीचे हम रुकेंगे वाले नहीं है, याद रख लेना इस चीज़ को। अगर आप ट्रेडर हैं याद रख लेना, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करनी है अपने अगले हफ्ते के लिए। सभी सिनेरियो पॉजिटिव हैं, कहीं से कोई मंदी की न्यूज़ नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो 52,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो काफ़ी टाइम से क्रॉस नहीं किया, जिसने बार बार बाजार ने 51,700 से एक बार रिवर्सल किया, एक बार 900 से रिवर्सल किया, अभी 52,000 अगर क्रॉस करता है तो विल सी 53,000 इमीडिएटली, कोई हडल नहीं है इसके बाद तक बाजार के अंदर। और 51,300 से लेकर 500 के बीच का एक सपोर्ट रहेगा मार्केट के अंदर, जिसको हमें रूल आउट नहीं करना है। हम कहाँ जाएंगे, 50,900 के आसपास, कोई रोक नहीं सकता अपने को, 51,000 के नीचे हम 50,900 के आसपास आ सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा नीचे का लेवल क्या रहेगा, 50,500। मैंने शॉर्ट 15 मिनट्स के चार्ट के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको आगे ये पता चल जाए अगले मंडे ट्यूसडे में करना क्या है आपको, ठीक है। अब जल्दी से क्विक में डिस्कस कर लेते हैं, मिड कैप की एक्सपायरी रहेगी, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी में हम क्या करने वाले हैं और बाजार का रेंज क्या होने वाला है, मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट 100, ठीक है। ये देखिए सिनेरियो क्लियर है, बाजार ऊपर की रेंज में अपना लेवल क्रॉस कर चुका है, मिड कैप में बहुत तेजी है, फिलहाल कोई मंदी का कोई सीन नहीं दिख रहा है। हम कहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, ये जो रेंज दिख रही है आपको 13,300, यानी कि 13,300, इसके ऊपर जब तक हम चल रहे हैं हम पुलिस हैं, और 13,500 हमारा जो लेवल रहेगा वो यहाँ से रेजिस्टेंस का रहेगा, यानी कि बाजार में हमको बाइंग करके चलना है। शॉर्ट हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, 13,200 के आसपास, ये लेवल दिख रहा है आपको। इसके बाद अगर हम किसी कारण से इस लेवल को तोड़ जाते हैं तो हम यहाँ आ सकते हैं, पर इस लेवल के आसपास हम आ सकते हैं, ये लेवल दिख रहा है उसके बाद सीधा कौन सा वाला, 13,100 के आसपास का। तो आपने याद रखना है 13,300 का लेवल, इस लेवल को ब्रेक ना करें क्विक, और हम इसको अगर क्रॉस करता है तो 13,400 के आसपास का, तो हम 13,500, उसके बाद तो फिर हम नो स्काई जोन में चले जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता अपने आप को 14,000 जाने से। ये है मिड कैप निफ्टी का। एक्सपायरी का जहाँ तक सवाल है, कल वीकली एक्सपायरी रहेगी तो हम डिस्कस करेंगे, इसमें हीरो जीरो ट्रेड भी हम शेयर करेंगे आपके साथ, परफेक्ट आइडिया शेयर करेंगे, उसको आप बने रहना। अब रहता सवाल हमारा कोई स्टॉक का, हमें एक स्टॉक लिया है रिलायंस इंडस्ट्री,
रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर क्रूड ऑयल के दाम घटने से स्टॉक्स के अंदर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज, हमने थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश की है। रिलायंस इंडस्ट्री चला नहीं है एक्चुअली, ये मेरा बहुत फेवरेट शेयर हुआ करता था। मैं 2000 मैं बात कर रहा हूँ 2004 से लेकर के 2006 नहीं 2008 तक मैंने कंटिन्यूसली काउंटर के अंदर ट्रेड किया और पैसा बना इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आप चार्ट उठा कर देख लेना, 2004 से लेकर 2008 तक ये इस काउंटर वन साइडेड चला है। 2008 में जब मंदी आई है, जब लोअर सर्किट लगा मार्केट के अंदर, 23 जैन को जब मार्केट में लोअर सर्किट लगा, तब से बाद से, और एक अपर सर्किट जो लगा 2009 में, मैं उसके बाद तो खैर चला गया कोमा के अंदर, फिर चला ही नहीं है। 2009 में अपर सर्किट लगा, उसके बाद एक रिलायंस ने एक अपना वो दिया 1:1 बोनस दिया, उसके बाद ये काउंटर चला नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया। अभी बाजार इसमें सिनेरियो क्या चल रहा है, 29,950, अगर इस लेवल को क्रॉस कर जाता है, सस्टेन करता है, तो अभी क्रूड ऑयल के जो रेट है वो घट गए हैं, और जो विंडफॉल टैक्सेस के अंदर लगा था रिलायंस के अंदर, वो भी शायद इसका माफ़ हो सकता है, क्योंकि मोदी जी बहुत मेहरबान हैं रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। आप लोगों ने सुना ही होगा नाम, हमेशा अपोजिशन पार्टीज कहती रहती हैं अदानी अंबानी। तो ये, अगर ये टैक्स हट जाता है, उसका इम्पैक्ट बाजार इसके अंदर काउंटर में क्या आएगा, पॉजिटिव काउंटर का। ये बाजार एक रिलायंस आपको 3,300 का लेवल दिखाएगा। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री 3,300 का लेवल दिखाएगा, ये अपर लेवल है इसका। कौन सा लेवल है, 3,100 का लेवल दिख रहा है। अगर इसको डेली चार्ट पे लगाऊंगा तो फिर 3,300 का लेवल दिखा रहा है इसका, और ये मैंने छोटा शॉर्ट टर्म का टारगेट दिखा लेवल लगाया है। शॉर्ट टर्म में 3,000 के आसपास का है, उसके बाद 3,300 के लेवल का है। ये जो गैप दिख रहा है आपको रिलायंस का, ये दिख रहा है गैप, ये गैप फिल करने बाजार जाएगा, ये रिलायंस जाएगा। ये रिलायंस अगर गैप फिल करने जाता है तो इसका लेवल सीधा 3,000 दिखता है, जो स्वाभाविक है। आपको इसी वीक एक्सपायरी के अंदर सितंबर मंथ में ये काउंटर 3,000 के लेवल को दिखा सकता है, तो इसे वॉच करना है। हालांकि अब बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है रिलायंस के अंदर, पहले वाला रिलायंस नहीं रहा है, अब तो बहुत ही डेड हो गया है, कोई मूवमेंट ही नहीं आती इसके अंदर। जैसे HDFC बैंक हो चुका था पीछे, अब तो फिर भी चलने लग गया, ऐसी HDFC बैंक की तरह रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, कोई रेंज के मार्केट के अंदर घूम रहा है, कोई विशेष मूवमेंट नहीं है इसके अंदर। तो ये जो लेवल दिख रहा है आपको, इसके ऊपर अगर हम सस्टेन कर जाते हैं तो विल सी 3,300 के आसपास का लेवल रिलायंस इंडस्ट्री। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच रिलायंस इंडस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्री, मल्टीपल ट्रेड शेयर, हम आइडिया शेयर करते रहते हैं। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है एवरग्रीन प्रॉफिट, अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि मल्टीपल स्टॉक्स को हम उनके आइडियाज़ को शेयर करते रहते हैं, उस पर रिकमेंडेशंस देते हैं आइडियाज़ के साथ, और जिसकी एक्यूरेसी परफेक्ट जाती है, उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी वीडियोस हम बनाते रहेंगे, और लर्निंग में अपने को लिए फोकस करना है, सीखना है, टेक्निकल सीखना है, फंडामेंटल सीखना है। इधर प्राइस एक्शन सीखना है, इधर आपको फंडामेंटल के अंदर स्टॉक सिलेक्शंस, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। सीखने के लिए क्या करना है, आपने हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, जो नॉमिनल प्राइस हम लोग दे रहे हैं, और रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है आपके लिए। अगर आप रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं, वो भी आप परचेज कर सकते हैं हमारे रिकॉर्ड कोर्स में जाकर के, वहाँ से आप उसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस है, अगर आप जाके देखेंगे तो आप डेफिनेटली उसको देखेंगे। ऐसी वीडियोज हम बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।